वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो यहाँ पर पेपर है जीएस का, आखिरकार आपके सामने आ ही चुका है और आप पेपर देकर यहाँ पर आ चुके हैं। अब कसम कस यह है कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, लेकिन अब मुख्य परीक्षा में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। तो आपको एक बात बता दूं, कुल 13,700 के तकरीबन लोग यहाँ पर इस बार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ सिविल सर्विस की बता रहा हूँ दोस्तों, फॉरेस्ट के यहाँ पर पोस्ट अलग हैं। तो सिविल सर्विस में इतने लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अब जो 15-14 लाख लोग परीक्षा देते हैं, उनमें से कौन सौभाग्यशाली होंगे, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। आपका पेपर कैसा रहा, पिछले वर्षों के अटेम्प्ट में आपने क्या सीखा और अभी आपकी स्टेज क्या है, कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए साथियों, यहाँ पर एक बात आपसे विशेष बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पूरा पिछले वर्षों का एनालिसिस हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें 1 to 1 यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बात करें आज के आयोजित हुए पेपर की दोस्तों, तो यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट है 2023 का, इसका 24 का इसका एग्जाम हाईलाइट देखें दोस्तों, तो पिछले वर्ष के मुकाबले पेपर आसान रहा। इस बार डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि सीधे सीधे, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया कि किस देश की सीमा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है दोस्तों, नॉर्मल ग्रुप डी, एसएससी या कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, जो कि पेपर को थोड़ा आसान बनाते हैं। और युग्म वाले प्रश्न 15 ही पूछे गए हैं। 15 यानी कि जो पेयर बनाकर आते हैं, ऑप्शन देते हैं, उसके बाद में फिर सब ऑप्शन उनमें के देते हैं। तो ऐसे प्रश्न 14-15 पूछे गए हैं, जो कि इस बार ट्रेंड कम रहा है, पिछली बार 40 के आसपास पहुँच चुका था। तो दोस्तों, पॉलिटी के प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी काफ़ी आसान थे। पॉलिटी अगर आपने किसी लक्ष्मीकांत या किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ी होगी तो आराम से यहाँ पर आपके प्रश्न बन गए होंगे। करंट अफेयर के भी थोड़े आसान ही प्रश्न थे। मोदी सरकार के मैनिफेस्टो से ही 2-3 प्रश्न यहाँ पर आ गए थे। बाकी दोस्तों, जो ब्रिगेडियर, एयर कमांडर रैंक वाले जो मैच वाले प्रश्न थे, इस टाइप का भी एक प्रश्न था, जो कि एसएससी टाइप प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं ये प्रश्न, सही होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो ऐसे प्रश्न आज पूछे गए। बाकी दोस्तों, दूसरे प्रश्नों की अधिकतम बात करें तो पॉलिटी से 18, इकोनॉमी से 14, भूगोल से 20 एवं करंट अफेयर्स से 19 प्रश्न पूछे गए। यानी कि इन 4 सब्जेक्ट के आसपास ही पूरा पेपर घूमता रहा। यहाँ पर इस बार हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम रहा, क्योंकि हिस्ट्री में वैसे भी दोस्तों थोड़ा टिपिकल प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें भी यूपीएससी ने अपने ट्रेंड को फॉलो करा, जिसमें उन्होंने बुद्ध जैन वाले टॉपिक जैसे रहते हैं उस टाइप से यहाँ पर सेम ट्रेंड को फॉलो करा। जियोग्राफी में भी मैपिंग वगैरह को, पुराने ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करा। तो दोस्तों, जो 2025 वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक सलाह है यहाँ पर कि वो कृपया करके यहाँ पर कि एक कोई भी मेथोलॉजी माइंड में ना बनाए कि इस टाइप का पेपर आता है, उस टाइप का पेपर आता है। आपको समग्र अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। पिछली बार का पेपर आपने देखा दोस्तों, काफ़ी टफ पेपर था, 75 के आसपास कट ऑफ पहुंचा था मात्र यहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर हाई जाने वाला है, पेपर थोड़ा सा आसान आया है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा आपका वक्त बयान न करते हुए यहाँ पर पेपर हाईलाइट्स देखने के बाद आगे देखते हैं कि कितना क्या कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों, एक बात आपसे कहता हूँ, CSET का मिलान अवश्य कर लीजिएगा। 66.66 नंबर आपके बन रहे हैं नहीं, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटिएगा, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जिसने कई लोगों को यहाँ पर जीएस में यहाँ पर 120 नंबर स्कोर करने के बाद भी प्रीलिम्स एग्जाम से बाहर करवाया है। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पोस्ट और कट ऑफ के ट्रेंड को, ताकि आपके मन से ये बात हट जाए कि पोस्ट कम रहेगी तो कट ऑफ कम जाएगा, पोस्ट कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पोस्ट ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ कम जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपीएससी के ट्रेंड की और पोस्ट की। बात करते हैं दोस्तों 2018 की। पिछले वर्ष कुछ वर्षों के मैंने यहाँ पर निकाले हैं। तो 2018 में 892 पोस्ट मात्र थी और उसके बाद कट ऑफ 98 गया था। हम सामान्य कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ की यहाँ पर
बात कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में पोस्ट लगभग 100 बढ़ा है दोस्तों, लेकिन कट ऑफ एज वेल एज 98 रहा है, सेम कट ऑफ रहा है, यानी कि पोस्ट 100 बढ़ने पर भी कट ऑफ अप्रभावी रहा। उसके बाद 2020 में दोस्तों पोस्ट वापस 100 कम हो गई है, 986 से 886 रह गई। उसके बाद भी यहाँ पर कट ऑफ कम हो गया है, यानी 92.51 यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद पोस्ट फिर कम हुई 2021 में और 822 यहाँ पर कट ऑफ रहा है। तो 822 पोस्ट थी यहाँ पर, 87 कट ऑफ यहाँ पर रहा है। उसके बाद 1162 पोस्ट हो गए दोस्तों, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर और बढ़ गया था 2022 में, और 23 में भी दोस्तों पोस्ट अच्छी खासी थी, फिर भी 75 कट ऑफ रहा है। तो यहाँ पर आप ये अनुमान न लगाए कि इतनी पोस्ट है तो इतना कट ऑफ जाएगा, इतनी पोस्ट है इतना कट ऑफ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी यूपीएससी में लागू नहीं होती है, ये चीज़ें यहाँ पर एसएससी रेलवे में लागू होती हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना, सबसे जो मेन चीज़ है वो जीएस के पेपर का जो ट्रेंड है, जो जिस तरह से पेपर बना है उस चीज़ को आप देख के यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। अब यहाँ पर हम पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2018 की बात कर ले हम, 892 पोस्ट थी यहाँ पर, अनरिजर्व का 98 कट ऑफ रहा था, वहीं ओबीसी का 96.66 कट ऑफ हमें देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, एससी का 84 और एसटी का 83.34 कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिला था आउट ऑफ 200 नेगेटिव क्वेश्चन हटाने के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर 18 के बाद में हम 2019 की कट ऑफ की अगर बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी का 98 कट ऑफ रहा था, यहाँ पे पोस्ट 986 थी दोस्तों, और 2 जून को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। ओबीसी का यहाँ पर 3 नंबर कम रहा। ईडब्ल्यूएस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, 90 नंबर कट ऑफ गया था दोस्तों। 2019 से ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। एससी का 82 था और एसटी का 77.34 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बात करें 2020 वाले एग्जाम की, तो कुल 886 पोस्ट हमें देखने को मिली, जिसमें अनरिजर्व का कट ऑफ 92.51 रहा है, वहीं ओबीसी का 89.12 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 80.14 रहा है, एससी का 74.84 रहा है और एसटी का 68.71 यहाँ पर देखने को मिला है आउट ऑफ 200। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करें 2021 की, तो कुल 822 यानी 822 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली। 27 जून को एग्जाम आयोजित हुआ था आपका। बात करें कट ऑफ की 200 में से, तो दोस्तों 87.54 रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी का मात्र 87 नंबर कट ऑफ गया था दोस्तों। वहीं ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 84.85 रहा है, वहीं ईडब्ल्यूएस में 80.14 देखने को मिला है। एससी की बात करें तो 75.41 और एसटी की बात करें तो 70.71 कट ऑफ यहाँ पर देखने को 2021 वाले एग्जाम में मिली है। अब साथियों बात कर लें यहाँ पर 2022 की, तो कुल 1162 पद थे यहाँ पर, पोस्ट एकदम से बढ़ गई, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर वही आसपास ही घूमता रहा, कट ऑफ यहाँ पर कम नहीं रहा 200 में से। एग्जाम डेट वही जून के आसपास रही। तो 88.22 यहाँ पर अनरिजर्व का रहा साथियों, ओबीसी का 87.54 रहा दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस का 82.83 रहा, वहीं एससी का 74.08 और एसटी का 69.35 कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद साथियों आ जाते हैं लास्ट एग्जाम जो यूपीएससी का कंडक्ट हुआ है, अभी फाइनल जिसका रिजल्ट आया है, उसमें कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी लोअर कट ऑफ गया है दोस्तों। अभी तक का सबसे कम कट ऑफ गया है 2023 का, यहाँ पर कुल 1255 यानी 1250 पोस्ट थी, और 28 मई को यहाँ पर एग्ज़ाम का आयोजन हुआ था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 75.41 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला, वहीं ओबीसी की बात करें तो 74.75 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 68.02 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला, वहीं एससी में यहाँ पर 59.25 कट ऑफ देखने को मिला, और एसटी में तो मात्र यहाँ पर दोस्तों 47 कट ऑफ चला गया था, यानी कि 50 नंबर भी कट ऑफ यहाँ पर नहीं रहा एसटी कैटेगरी में। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख के अनुमान लगाइए कि पिछले जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 पिछले 6 वर्षों के हमने कट ऑफ देखे। 6 वर्षों में एक भी बार यहाँ पर 50% कट ऑफ नहीं गया है, यानी कि 100 नंबर कट ऑफ यहाँ पर पिछले 6 वर्षों में नहीं गया है जनरल कैटेगरी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये तो मान के चलिए कि 100 नंबर के ऊपर तो आपका कट ऑफ नहीं जाना है, उस टाइप से पेपर नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने प्रिपेयर किया है यहाँ पर। हालांकि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि यह कट ऑफ ही जाएगा, क्योंकि यूपीएससी दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है जिसकी किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर कि इतनी संभावना रहेगी। अगर
मिनिमम की बात करें दोस्तों, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों 1206 कुल पद है दोस्तों, और 16/6 को एग्ज़ाम आयोजित हुआ है यहाँ पर 2024 वाला। तो अनरिजर्व की बात करें दोस्तों तो 82 से 85 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। देखिए साथियों, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता पाएगा, एक रेंज बता रहा हूँ मैं इसके बीच में कि आपके नंबर आ रहे हैं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 82 83 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ईडब्ल्यूएस 75 to 80 यहाँ पर मिल सकती है। वहीं एससी के 62 to 65 देखने को मिल सकती है, और एसटी की यहाँ पर 55 to 60 मिल सकती है, जो कि पिछली बार 47 ही यहाँ पर थी। तो इस बार हमने थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा के रखा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेपर थोड़ा सा आसान है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, कट ऑफ यहाँ पर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, पोस्ट पर यहाँ पर डिपेंड काफ़ी कम करता है यूपीएससी की एग्ज़ाम में। तो ये कट ऑफ आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। संभावित कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है यहाँ पर। आउट ऑफ 200 में से इस कट ऑफ के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, एक आध नंबर कम भी हो रहा है, तो आप तैयारी ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा मुख्य परीक्षा की। क्योंकि यहाँ पर आप अगर सिर्फ अपने पेपर को बार बार इधर उधर आंसर की से मिलाते रहेंगे और यहाँ पर इंतज़ार करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी इफेक्ट होगी। यहाँ पर आप बिल्कुल ऑप्शनल विषय के साथ तैयारी स्टार्ट करें और पूरी तालीमदा से यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस तरह के कट ऑफ आ रहे हैं, और सी सेट का मिलान भी अवश्य कर लीजिएगा, कहीं सी सेट में आप फेल ना हो जाए यहाँ पर 80 नंबर लाने के बाद भी। तो इन तमाम चीज़ों में यहाँ पर दोस्तों आपका क्या अनुभव रहा है, क्या राय है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सी सेट का पेपर क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, और आगे आप किस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर जानना चाहते हैं, इस तरह के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य आदेश करिएगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।